वेलकम टू स्पोर्ट्स माइटी। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल की टीम जब एएफसी एशियन कप में हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस थी इंडियन टीम की। और उसके बाद जो मीटिंग थी 31 जनवरी को, उस पर लगा था कि इंडियन फुटबॉल फेडरेशन एक सीरियस मीटिंग करेगी। वहाँ पे जो हमारी गलतियाँ रही उन पे काम करने की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें होंगी। साथ ही में ग्रास रूट लेवल, उसके अलावा बात करें तो इंडियन फुटबॉल टीम का जो आगे फ्यूचर होने वाला है उस पर बात होगी। बट जो बातें सामने निकल कर आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडियन फुटबॉल से अलग, बल्कि करप्शन के ऊपर है। जो जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन पर शाहजी प्रभाकरन थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया और उन पे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो लगाया गया करप्शन करने का, जिसके बाद उनको हटा दिया गया। जिसके बाद जो जो मेंबर्स हैं इंडियन फुटबॉल फेडरेशन में, उनमें बाइचुंग बूटिया जो इंडियन फुटबॉल के लेजेंड रहे हैं, उन्होंने कहा जो इंडियन फुटबॉल के फेडरेशन के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, और उसके साथ एक और मेंबर है जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का, उन दोनों ने इस डिसीज़न को लिया है। और शाहजी प्रभाकरन ने कि शाहजी प्रभाकरन को उनकी जो पोजीशन है वहाँ से हटा दिया जाएगा करप्शन की वजह से। जिस पे बाइचुंग बूटिया ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि अगर शाहजी प्रभाकरन को हटाया गया तो फिर प्रेसिडेंट और उसके साथ उस मेंबर को भी उस पोजीशन से हटना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे शाहजी प्रभाकरन ने कैसी करप्शन की है, कहाँ से पैसा खाया है, वो कुछ बातें नहीं बताई गई। बस उनको उस पोजीशन से सैक कर दिया गया है। और बाइचुंग बूटिया ने यह भी कहा कि हर एक चीज़ें इंडियन फुटबॉल के फैंस को पता होनी चाहिए, और जो आगे से मीटिंग्स होंगी वो भी यूट्यूब पे लाइव होनी चाहिए। और ये सारी जो एलिगेशन है बाइचुंग बूटिया ने इंडियन फुटबॉल के फेडरेशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे के ऊपर लगाई हैं। और साथ में जो इंडियन टीम की परफॉर्मेंस थी एएफसी एशियन कप में, वो भी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि इंडियन फुटबॉल फेडरेशन इस चीज़ की जो मेन कह सकते हैं कि जिम्मेदार है, क्योंकि इंडियन फुटबॉल टीम को प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया। जो 30 दिन का टाइम मांगता था इगोर स्टीमैक ने कि मुझे 4 हफ्ते दो, मैं अच्छी परफॉर्मेंस इंडियन टीम से निकाल के दे सकता हूँ, फ्रेंडली दो, वो सारी चीज़ें नहीं दी गई। जिसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस आनी तो ऑलमोस्ट तय थी। और इगोर स्टीमैक ने पहले भी कहा था कि मुझसे काफ़ी ज़्यादा होप मत लगाओ, क्योंकि मेरी टीम और मुझे प्रॉपर टाइम नहीं दिया। बट उसके बाद तब भी चलो, टूर्नामेंट के दौरान तो कोई कोच नहीं कहेगा कि हमसे हो मत लगाओ, तब उन्होंने थोड़ी बातें पॉजिटिव चीज़ें की, बातें बताई भी। बट ये रिजल्ट होने वाला है, ये शायद प्लेयर्स और कोच को थोड़ा बहुत तो पता था। और यही सारी चीज़ें बताई हैं बाइचुंग बूटिया ने कि पूरी तरह से टाइम नहीं दिया गया। और जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है, उन्होंने जो FSDL है, जो आईएसएल चलाते हैं, उनके साथ ठीक से बातचीत नहीं की कि प्रॉपर टाइम इंडियन फुटबॉल टीम को दिया जाए। क्योंकि आपको बताइए कि जो बाकी कंट्रीज़ के प्लेयर्स हैं जो यूरोप की बड़ी लीग्स खेलते हैं, तो उनको तो टाइम नहीं चाहिएगा, बट इंडियन टीम के प्लेयर्स को चाहिए था, क्योंकि वो आईएसएल खेलते हैं, इतना बड़ा लेवल पे नहीं है, जो खुद बाइचुंग बूटिया ने भी बताया। तो पूरा का पूरा ब्लेम है वो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन पे डाला जा रहा है, जो काफ़ी हद तक सही भी मान सकते हो आप, क्योंकि इतना हाई टाइम है इंडियन फुटबॉल टीम की, काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रही है। और ऊपर से ये सारी करप्शन की चीज़ें। और अगर प्रेसिडेंट के जो कल्याण चौबे हैं, अगर बाइचुंग बूटिया ने कहा उनको उनकी पोजीशन से हटाया जाए। लास्ट टाइम आपको पता था वोटिंग्स नहीं हुई थी प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया था केस, जिसकी वजह से फीफा ने बैन लगा दिया था। तो वो चीज़ इस बार फिर ना हो, वोटिंग इलेक्शन है वो ना हो इतनी जल्दी, और फिर फीफा दोबारा बैन भी लगा सकती है इंडियन फुटबॉल के ऊपर अगर ऐसी चीज़ें चलती रही फेडरेशन के अंदर, जिसका नुकसान ऑफकोर्स इंडियन फुटबॉल टीम को होगा। और अभी हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस भी अगले महीने में आने वाले हैं, तो उस पर कहीं इंडियन टीम के लिए मुसीबतें ना खड़ी हो जाएं। आप क्या एग्री करते हो बाइचुंग बूटिया इन चीज़ों के ऊपर? जो इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन है वो एक मेन रीज़न है इंडियन फुटबॉल की परफॉर्मेंस रही है जो कुछ समय में, और जिस हिसाब से हमारे एज ग्रुप्स की भी परफॉर्मेंस रही है। और जो 2047 का विजन था उसमें बताया गया था कि हमारी अंडर-17 की बॉयज़ और वुमेंस की टीम क्वालिफाई करनी चाहिए अंडर-17 वर्ल्ड कप के लिए। बट अरे कोई चीज़ अभी नहीं दिख रही, बल्कि एक प्रॉपर टीम भी नहीं है इन दोनों एजेस के लिए। तो ये हालात हैं इस समय इंडियन फुटबॉल टीम के। और आई होप कैसे ना कैसे कर कर किसी बढ़िया इंसान को उस कुर्सी पे जो प्रेसिडेंट डाली है उस पर बैठाया जाए, क्योंकि जो भी कल्याण चौबे ने जो प्रॉमिस किए थे वो बिल्कुल भी उन्होंने पूरे नहीं किए, और सही में उनको उनकी पोजीशन से हटाना चाहिए। और बाइचुंग बूटिया जैसे इंसान को बैठना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, कल्याण चौबे भी फुटबॉलर हैं, बट मेरे हिसाब से जो उनके काम रहे हैं उनके हिसाब से तो उनको कुर्सी बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। और बाइचुंग बूटिया जा किसी और अच्छे कंटेंडर को उस कुर्सी पे बैठना चाहिए। बट आपके हिसाब से
क्या ये चीज़ होती हुई नजर आएगी? कल्याण चौबे अपनी पोजीशन से खुद हट जाएंगे, जॉन को सैक कर दिया जाएगा? और कौन होना चाहिए इंडियन फुटबॉल जो एसोसिएशन है उसका प्रेसिडेंट? अब आपको कमेंट में बता सकते हो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए। उसके अलावा बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। तो आपको पता है संदेश जिंगन की जो लास्ट मैच था इंडिया का एएफसी एशियन कप में सीरिया अगेंस्ट, वहाँ पे उनको इंजरी हो चुकी है और उसके बाद जो पूरा सीज़न है वो मिस करने वाले हैं जो संदेश जिंगन है। उसके अलावा बात करें तो इंडिया के आपको पता है मैचेस आने वाले हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो हमारा 21 और फिर 26 को मैच है। वो दोनों मैचेस भी आपको संदेश जिंगन मिस करते हुए नजर आएंगे। तो इंडियन टीम के लिए काफ़ी बड़ी ये चीज़ है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं संदेश जिंगन, और जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस रही थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस थी। अगेंस्ट अफगानिस्तान थोड़ी उनकी परफॉर्मेंस डाउन जरूर गई थी, बट आपको पता है कि इंपॉर्टेंट मैचेस में काफ़ी बढ़िया काम करके देते हैं संदेश जिंगन। तो उनको तो मिस करने वाली है इंडियन टीम। अब देखते हैं उनका रिप्लेसमेंट कौन होता है। देखो इस समय इंडियन टीम के पास बेस्ट ऑप्शन तो आप कह सकते हो राहुल बेके हैं। अनवर आ चुके हैं, अनवर फिर इंजर्ड हो चुके हैं, अभी बताया था। लास्ट गेम तो हुआ था अगेंस्ट उनका ईस्ट बंगाल, वहाँ वो 13वें मिनट में ही बाहर गए चले थे हैमस्ट्रिंग की वजह से। अब देखते हैं फिट क्या है कि नहीं, बट अगर अनवर फिट होते हैं उस मैचेस के लिए तो फिर राहुल बेके के साथ उनकी जोड़ी बन सकती है, या फिर सुभाषिस बोस भी एक अच्छे ऑप्शन है जो लास्ट गेम में सीरिया अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस थी। तो देखते हैं, या फिर लालचंद नुंगा को भी चांस मिल सकता है क्योंकि अगेंस्ट अफगानिस्तान तो लालचंद नुंगा को चांस दे सकते हो। तो देखते हैं अगर स्टीमैक किसको पिक करते हैं जो संदेश जिंगन की जगह पे। बट उसके अलावा आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस चैनल पे आएंगी तो मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।